और इसीलिए अब आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों के बाद से चाहे वो राहुल गांधी हों या वो अखिलेश यादव हों, ये कहीं ज्यादा आक्रामक हो गए हैं क्योंकि इनकी सीटें पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई हैं। राहुल गांधी की बात हो ही रही है तो अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की जाति वाली राजनीति कहां पहुंची और इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आज आपके लिए करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब वो जाति के मुद्दे को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देंगे और आजकल वो जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सबसे पहले जाति का मुद्दा उठाते हैं। अपने हर वीडियो और कार्यक्रम में जातियों के मुद्दे को वो खुलकर उठा रहे हैं। राहुल गांधी का एक नया वीडियो आया है और इस वीडियो में राहुल गांधी ने भारतीय रेलवे के रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की है, जिसमें वो इन भारतीय रेल के कर्मचारियों से कहते हैं कि रेलवे में भी जातियों का सिस्टम बना हुआ है, जिसमें निचले स्तर के उपेक्षित कर्मचारी महादलित जैसे हैं और बड़े पदों पर काम करने वाले अफसर राजा और महाराजाओं के जैसे हैं। तो देखिए, वो रेलवे के ट्रैक्स पर काम करने वाले कर्मचारियों से मिले और यहां भी उन्होंने यही कहा कि आप लोग भारतीय रेल में महादलित के जैसे हैं। जरा देखिए। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही। और सेफ्टी आप मेंटेन करते हो। राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति लिखता है कि वो सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर काम करता है और इस हिसाब से वो कौन सी जाति का हुआ, वो पिछड़ा है, महादलित है या आदिवासी है। ये व्यक्ति पूछ रहा है राहुल गांधी से कि बताइए राहुल गांधी जी, मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर हूं, इस हिसाब से मेरी जाति क्या हुई, पिछड़ा, अति पिछड़ा या आदिवासी। तो इस तरह की बातें लोग अब राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि वो अक्सर जातियों का मुद्दा उठाते हैं और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने किसी वीडियो में या भाषण में जातियों का मुद्दा उठाया हो। इस समय राहुल गांधी अपने लगभग सभी वीडियोज में और भाषणों में जातियों का मुद्दा उठाकर इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो लोगों के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में लोगों को सारे मुद्दे छोड़कर सिर्फ जातियों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए और जातियों के हिसाब से अपना हक मांगना चाहिए। और ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सारी समस्याओं की जो जड़ है वो जाति व्यवस्था है। आज अगर आप राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आजकल राहुल गांधी जब लोगों से मिलते हैं तो वो हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष खोजते हैं। देखते हैं कि ये व्यक्ति कहां पर असंतुष्ट है, कहां पर गुस्से में बैठा हुआ है। उसकी परेशानी तो जानते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन वो असंतुष्ट कैसे हो सकता है ये देखते हैं और उन्हें बताते हैं हर व्यक्ति को कि भाई उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जब जाते हैं तो लोगों को एक हिसाब से भड़काने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को सत्ता के प्रति, इस देश की व्यवस्था के प्रति गुस्सा आए, क्रोध आए और फिर ये लोग उस असंतुष्ट होने के नाते, क्रोध के नाते राहुल गांधी की तरफ आ जाए और राहुल गांधी फिर उन्हें एक तरह का लालच देते हैं कि आप हमें वोट कीजिए, हमारी सरकार बनवाइए तो आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों से मिलते हैं तो वो उन्हें शाबाशी के साथ भविष्य की उम्मीद देने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और उनका प्रयास राहुल गांधी से बिल्कुल अलग होता है। और असल में अगर आप देखें तो यही फर्क होता है विपक्ष के नेता में और सत्ताधारी नेता में। सत्ताधारी नेता यह बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छा चलेगा, और विपक्ष का नेता यह बताता है कि ना तो पहले कुछ अच्छा था, ना आज कुछ अच्छा है और ना आगे भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। जब तक हम नहीं आएंगे सत्ता में तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। हमारे देश में यह मान लिया गया है कि नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेताओं का काम लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का ही होता है और इसलिए जब राहुल गांधी लोगों में यह असंतोष खोज कर लाते हैं और उन्हें यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है तो इसे
पूरी तरह से हमारे देश की राजनीति के हिसाब से गलत नहीं माना जाता, जबकि नेता प्रतिपक्ष के नाते ये उनका कर्तव्य नहीं होना चाहिए। उन्हें तो इस संवैधानिक पद पर होते हुए लोगों को ऐसी उम्मीद देनी चाहिए जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत हो और वो लोगों के असंतोष को सरकार तक भी पहुंचा सके और सरकार को ये कह सकें कि उसे किन किन क्षेत्रों में और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ जाति की बात करके जाति जनगणना पर राजनीति करना ये देश के लिए, देश के समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्हें थोड़ा सा टोन डाउन होने की जरूरत है, उन्हें अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है और उन्हें यह बताने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कर रहा हूं और हम दोनों ही आपके नेता हैं। हमारे देश के लोगों को असल में एक ऐसे ही नेता का इंतजार है जो सिर्फ ये ना सोचे कि मैं चुनाव जीतकर सत्ता में कैसे आ सकता हूं, जो अगर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा कर सके और अपनी ही पार्टी ने अगर कुछ गलत काम किया है तो उसकी आलोचना भी कर सके। क्या ऐसा न्यूट्रल नेता हमारे देश को कभी मिलेगा? और हमारे देश के लोगों को उसका आज भी इंतजार है।